डेवलपमेंट से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। खेती और इससे जुड़े सेक्टर के लिए भी 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां राज्य प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि वो सरकारी नौकरियों में भी तेजी से भर्तियां कर रहे हैं। बीते 5 सालों में करीब 40,000 सरकारी भर्तियां की गई है। अभी करीब 2,000 नौजवानों को तो इस कार्यक्रम में ही एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है। कश्मीर में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के निवेश से भी स्थानीय युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां बन रही है। भाई और बहनों, रोड और रेल कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर बिजली पानी, हर मोर्चे पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहां हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। जम्मू कश्मीर में नए नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। कश्मीर घाटी रेल कनेक्टिविटी से भी जुड़ रही है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखकर तो हर भारतवासी गर्व से भर उठता है। नॉर्थ कश्मीर की गुरेज घाटी को पहली बार बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। कश्मीर में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप्स, सभी के लिए अवसर बन रहे हैं। और मैं अभी ऊपर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े नौजवानों से मिलकर के आया। मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं उनको इतना सुनना चाहता था, उनके पास इतना कुछ कहने को था। इनका आत्मविश्वास मेरे मन को बड़ा उत्साहित कर रहा था। और अच्छी पढ़ाई छोड़ करके, अच्छी कैरियर छोड़ करके अपने आप को स्टार्टअप में झोंक दिया है यहाँ के नौजवानों ने, और उन्होंने करके दिखाया। मुझे बता रहे कोई तो किसी ने 2 साल पहले चालू किया, किसी ने 3 साल पहले चालू किया, और आज एक नाम बना दिया है। और उसमें हर प्रकार के स्टार्टअप्स हैं। आयुर्वेद से जुड़े विषय हुए हैं, खान पान से जुड़े विषय हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए पराक्रम दिखते हैं, साइबर सिक्योरिटी की चर्चा नजर आ रही है, फैशन डिजाइन है, टूरिज्म को बल देने वाला होम स्टे की कल्पना है। यानी शायद इतने क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप हो सकते हैं, और मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान स्टार्टअप की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हो, ये देखने का बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। दोस्तों, मैं इन सब नौजवानों को बधाई देता हूं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बन रहा है। और मेरा मत है, जम्मू कश्मीर के पास स्पोर्ट्स की टैलेंट जो है ना, अद्भुत है जी। और मुझे पक्का विश्वास है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कोचिज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, नए नए खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल खेलों की दुनिया में जम्मू कश्मीर के बच्चों का नाम रोशन होगा। और जम्मू कश्मीर के बच्चे मेरे देश का नाम रोशन करके रहेंगे, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। साथियों, यहां खेती से जुड़े सेक्टर में मुझे बताया गया करीब 70 स्टार्टअप्स बने हैं। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का रिवॉल्यूशन मैं देखता हूं।
और ये नई जनरेशन का एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का जो व्यू है, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर करने का उनका दृष्टिकोण है, ये वाकई बड़ा प्रेरणा देने वाला है। बीते कुछ सालों में ही यहां 50 से ज्यादा डिग्री कॉलेज बने हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है जी। अगर पिछले आजादी के बाद के 50-60 साल देखे और ये 10 साल देखे तो आपको आसमान जमीन का अंतर नजर आएगा। पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ने से यहाँ के नौजवानों को नई स्किल सीखने का मौका मिला है। आज जम्मू कश्मीर में आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स बन रहा है, अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोकल लेवल पर स्किल्स भी तैयार की जा रही है। टूरिस्ट गाइड्स के लिए ऑनलाइन कोर्स हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में युवा टूरिज्म क्लब की स्थापना हो, ये सब काम आज कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत ज्यादा लाभ कश्मीर की बेटियों को मिल रहा है। सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को टूरिज्म, आईटी और दूसरी स्किल्स ट्रेनिंग देने का अभियान चला रही है। 2 दिन पहले ही देश में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज जम्मू कश्मीर में भी 1200 से ज्यादा बहनें कृषि सखी के रूप में काम कर रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भी जम्मू कश्मीर की बेटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो पायलट बन रही है। मैंने कुछ महीनों पहले जब दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया था, तब जम्मू कश्मीर की ड्रोन दीदियां भी उसमें शामिल हुई थी। ये सारे प्रयास कश्मीर की महिलाओं की आय बढ़ा रहे हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों और बहनों, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के पास बहुत सामर्थ्य है। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहां करीब 100 खेलो इंडिया के 100 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर करीब 4,500 नौजवानों को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। विंटर स्पोर्ट्स के मामले में तो जम्मू कश्मीर एक प्रकार से भारत की कैपिटल बनता जा रहा है। इसी फरवरी में ही यहां जो 4था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, उसमें देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ऐसे आयोजनों से भविष्य में यहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, ये नई ऊर्जा, ये नई उमंग और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी हैं। लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है।